स्वागत है आप सभी का प्रोजेक्ट माई लाइफ फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी के वीडियो रिलीजन पार्ट 2 में धर्म और ईश्वर का विकास, प्राचीन समय और सभ्यताएं। आज हम बात करेंगे कि प्राचीन समय में धर्म और ईश्वर की धारणा कैसे विकसित हुई। ये कहानी केवल आध्यात्मिकता की नहीं है, बल्कि समाज को संगठित करने और सत्ता को मजबूत बनाने की भी है। इतिहास हमें बताता है कि धर्म का इस्तेमाल न केवल लोगों को जोड़ने के लिए किया गया, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए भी किया गया। धर्म और ईश्वर की शुरुआत। जब इंसान शिकारी और संग्रह करता था, तब प्रकृति उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति थी। सूरज, चांद, बारिश, हवा, ये सब उनके जीवन को प्रभावित करते थे। इसलिए उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को पूजना शुरू किया। इस दौर में धर्म का मतलब था प्रकृति के प्रति आदर और आभार। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, इंसानों ने कृषि करना शुरू किया। बड़े बड़े समाज बनने लगे और इन्हें व्यवस्थित रखने के लिए नियम और कानूनों की जरूरत पड़ी। यहीं से धर्म और ईश्वर का व्यवस्थित रूप सामने आया। प्राचीन सभ्यताएं और धर्म। पहला, मेसोपोटामिया। यहाँ के लोग कई देवताओं को मानते थे। हर देवता किसी प्राकृतिक शक्ति या सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ था। राजा खुद को देवताओं का प्रतिनिधि बताते थे। राजा को सवालों से बचाने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। उदाहरण के लिए, हम्मुराबी के कानून ये देवताओं के आदेश हैं कहकर लोगों को मानने पर मजबूर किया गया। दूसरा, मिस्र की सभ्यता। मिस्र में फिरौन राजा को देवता माना जाता था। उनका मानना था कि फिरौन के आदेश का पालन करना ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। पिरामिड जैसे भव्य स्मारक बनाए गए ताकि लोगों को राज शक्ति और धर्म की ताकत का एहसास हो। तीसरा, भारत की प्राचीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति पूजा का प्रमाण मिलता है। वैदिक काल में धर्म को समाज के 4 हिस्सों वर्ण में बांटकर सत्ता को मजबूत बनाया गया। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह विचार समाज में गहराई से स्थापित किया गया। चौथा, ग्रीस और रोम। यहाँ धर्म का इस्तेमाल युद्ध और राजनीतिक निर्णयों को सही ठहराने के लिए किया गया। धर्म समाज को जोड़ने और नियंत्रित करने का साधन। धर्म ने लोगों को एकजुट किया। एक जैसी मान्यताओं और परंपराओं ने समाज को स्थिर बनाया। लेकिन धर्म का इस्तेमाल सवाल करने वालों को चुप कराने के लिए भी हुआ। यह ईश्वर की मर्जी है कहकर लोगों को अन्याय सहने के लिए मजबूर किया गया। राजा को ईश्वर का अवतार या प्रतिनिधि मानकर उनकी नीतियों पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं थी। धर्म और डर। प्राचीन समय में धर्म का सबसे बड़ा हथियार था डर। अगर तुम राजा के खिलाफ जाओगे तो देवता तुम्हें सजा देंगे। मृत्यु के बाद की सजा का डर दिखाकर लोगों को नियंत्रण में रखा गया। धर्म का सकारात्मक पहलू। धर्म ने लोगों को नैतिकता और समाज में शांति बनाए रखने का पाठ सिखाया। सामूहिक पूजा, त्योहार और परंपराएं लोगों को एकजुट करती थीं। धर्म ने कला, साहित्य और वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया। प्राचीन समय में धर्म और ईश्वर का विचार एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक मकसद को पूरा करता था। यह न केवल लोगों को जोड़ता था, बल्कि सत्ता को स्थिर रखने का एक साधन भी था। लेकिन आज हमें यह समझने की जरूरत है कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता को जोड़ना और नैतिकता को बढ़ावा देना था। क्या आज भी हम इस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने धर्म और समाज पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे धर्म समय के साथ बदला और आधुनिक समाज में उसकी भूमिका क्या है। प्रोजेक्ट माई लाइफ फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी का लक्ष्य है पूरी दुनिया में शांति और एकता का संदेश फैलाना। अगर आप लोगों को लगता है कि मनुष्य होने के नाते यह काम सबसे जरूरी है, तो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए और सभी लोगों तक इसे पहुंचाइए। गुड बाय, अलविदा।